हरे कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें, यही मेरी अभिलाषा है। आज सुबह सबसे पहले हो रही है नाश्ते की तैयारी। अच्छा, कई बार ऐसा होता है ना घर में कि सबको कुछ अलग ही खाना होता है और हम भी तब रेडी हो जाते हैं जब हमारे पास सभी तरीके के अलग अलग नाश्तों का इंतज़ाम रहे। जैसे कि आलू के सैंडविचेस बन रहे हैं, जो कि शुभी नहीं खाती आलू के सैंडविचेस। आलू का समोसा नहीं, आलू सैंडविच नहीं, और मुझे और शुभम को पसंद है, तो मैं बना रही हूँ आलू सैंडविच। साथ ही शुभी के लिए बन रहा है चीज़ सैंडविच। 2 स्लाइस चीज़ रखी थी, चलो शुभी के मन का भी हो जाएगा, चीज़ सैंडविच खाएगी वो। और हस्बैंड को सैंडविचेस नहीं, पराठे खाने हैं। विंटर सीजन में तो मतलब ग्रीन लीफी पराठा हिट रहता है। पहले भी मैंने बताया था आपको। तो फिर उनके लिए नाश्ते के लिए पराठे बनेंगे, तो पहले मैं सोच रही हूँ कि चलो इन लोगों के सैंडविचेस रेडी करके रख देते हैं, और मैं भी आलू का सैंडविच ही खाने वाली हूँ। तो चीज़ स्लाइस के ऊपर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो स्प्रिंकल किया है और ये स्लाइस कवर कर दी है, ब्रेड स्लाइस। तो इस तरीके से ये सब पूरा रेडी कर लिया है प्रिपरेशन। अब जैसे ही तवे में एक के बाद सेकती चली जाऊंगी मैं। और ये है बथुए का पराठा। तो बथुए का पराठा या मेथी का पराठा विंटर सीजन में, रोटी पराठे जो नॉर्मली बनते हैं पूरे साल, वो विंटर सीजन में ग्रीन कलर के चेंज हो जाते हैं मतलब सर्दियों में एक पन दो काज हो जाता है, सब्जी अलग से कम बने, लेकिन ऐसे पराठों से सबका टेस्ट भी मिलता है और हेल्थ भी। तो हस्बैंड को खाने पराठे, और शुभम और मेरा आलू सैंडविच है, शुभी का चीज़ सैंडविच है। इस तरीके से आज 4 लोगों के डिफरेंट डिफरेंट नाश्ते का काम है। पर जल्दी जल्दी हो जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा तामझाम वाले नाश्ते नहीं हैं, और इसके बाद हो जाएगी खाने की तैयारी। शुभी हॉस्टल से घर आई हुई है, तो बच्चे जैसे घर आते हैं हॉस्टल से तो उनको घर का खाना चाहिए रहता है। और अभी वो 1 महीने तक के लिए रहने वाली है लंबी छुट्टियों के लिए। विंटर सीजन में इतनी सारी सब्जियां हैं और इतनी सारी तरह तरीके के ऐसे खाने होते हैं जो बच्चों को पसंद रहते हैं। तो जैसे बथुआ का पराठा मैंने उसको 2-3 दिन खूब खिलाया, उसने खूब शौक से खाया। आज सोच रही हूँ मेथी का बनाऊंगी। वैसे उसको मेथी आलू की सब्जी भी बहुत पसंद है, लेकिन अब वही है कि शुभम आलू मेथी बहुत शौक से खाते नहीं है। अब आलू मेथी बनेगी तो उसमें मेथी ज़्यादा सी क्वांटिटी की रहती है ना, तो वो साइड निकाल के रख देते हैं बच्चे। और जब मेथी ज़्यादा सी हो, उसका ऐसे पराठे बना लो ना, तो बहुत ही हेल्दी भी रहता है और वो शौक से खाया भी जाता है, गरम गरम पराठे। तो ये बथुए के पराठे हैं, जिसको मैंने बॉईल करके बथुए को मैश किया था कुछ बेसिक से मसालों के साथ। तो हस्बैंड को ये पराठे बहुत पसंद है, सुबह नाश्ते में उनके लिए वही सेका है। और जैसे ही गरम तवे पे पराठे सेक चुके हैं, तुरंत एक के बाद एक सैंडविचेस भी मैं सेकती जा रही हूँ। मैं पहले भी बोलती हूँ ये बात कि जो सैंडविचेस तवे पे सेकते हैं ना, वो ब्रेड जो क्रस्ट आता है करारी करारी सी, वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और एक के बाद एक रखती जा रही हूँ, बस घी लगा करके फिर पलट करके तवे पे सेक लेंगे। और ग्रिल टोस्टर में भी सैंडविचेस बहुत अच्छी सिकती है, और स्पेशली कास्ट आयरन में बहुत ही बढ़िया सिकती है ब्रेड। अब चूँकि इसी तवे पे मैं सेक ही रही थी पराठा, तो इसलिए फिर मैंने कास्ट आयरन वाला जो ग्रिल पैन है वो नहीं निकाला कि उसमें मैं सैंडविच सेकूँ। मैंने नॉर्मल इसमें ही सेक दिया है, और सेक करके यहाँ पर पिज़्ज़ा कटर से कट करके स्लाई रखती जा रही हूँ कट करके। और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक सैंडविच टोस्टर है, तो मैंने जो गलती की है वो आप मत करना। मेरे पास इलेक्ट्रिक टोस्टर है, और पहले था, मुझे नहीं पता था कि उसमें हम सिल्वर फॉइल या फिर टिश्यू पेपर लगा करके भी वो कर सकते थे, रैप लगा करके, इको बेक रैप लगा करके भी सेक सकते हैं, ऐसा नहीं पता था। ये चीज़ सैंडविच बच्चे बहुत बनवाते थे जब दोनों बच्चे छोटे थे, और वो जो इलेक्ट्रिक टोस्टर है ना, उसमें अक्सर बनाते थे। तो बीच में से जब चीज़ मेल्ट हो जाती थी, तो वो ख़राब हो गया हमारा। नॉन स्टिक रहता है वो लेयर जो लगी होती है इनर बॉडी में टोस्टर की, तो वो पॉलिश निकल जाती है क्योंकि चीज़ चिपक गई है, उसे खरोंच के निकाला गया तो वो गंदा हो गया, मतलब चिपक के। और अब मैंने देखा एक जगह, तो उसमें मेरी फ्रेंड ने बताया कि उन्होंने वो पेपर लगाया इको बेक शीट, और उसमें सैंडविचेस रख दिए ताकि वो ख़राब ना हो। मैंने कहा बताओ, ये पहले अकल होती तो हमारा अच्छा भला टोस्टर ख़राब ना होता। खैर अभी भी उसमें सेक सकते हैं ये लगा करके पेपर। फिर मैंने तो तवे पे सेक दिया फ़िलहाल, और शुभम का हल्दी वाला दूध बना दिया है, और अब हम लोग की बन रही है चाय। एक बार सुबह का नाश्ता हो गया ना सबका, हल्का फुल्का, जिसको जो भी खाना हो जैसा, तो बड़ा ही रिलैक्स हो जाता है। फिर हम किचन की सुबह वाली जिम्मेदारी से दूर हो जाते हैं, और हमें भी टेंशन नहीं रहती, अरे इसने तो नाश्ता नहीं किया अभी तक, कितना बज रहा है, ये है वो है। तो बच्चों का नाश्ता
भले ही शॉर्टकट वे में हो, जो भी है, जिसको जैसा खाना है मिल गया फ्री। शुभी कह रही है यहाँ तो नाश्ता भी हो जाता है, खाना हो जाता है। हॉस्टल में तो एक बार नाश्ता हो गया तो खाने की कोई याद ही नहीं है, और खाना ही हो जाए नाश्ते की तो मिलता ही नहीं है। तो इसलिए अब याद ही भूल गई खाना कि ऐसे भी खाया जाता है नाश्ता अलग और खाना अलग। हम दोनों ने चाय पी है नाश्ते के बाद, और आज साथ में नहीं बनी थी पराठे के समय। पहले उनको पराठे दिए, फिर सैंडविचेस सीखते गए, फिर सबको सैंडविचेस दिया। बच्चों ने केचप के साथ सैंडविचेस खाए, और फिर मैंने लास्ट में सैंडविच खाया और चाय पी। आलू मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। जैसे अगर मैं आलू मेथी सब्ज़ी बनाती तो फिर मैं दाल चावल, आलू मेथी की सब्ज़ी, रोटी, ऐसा लंच में हमेशा बनाती हूँ, आपने देखा है। लेकिन इन दिनों चेंज किया गया है मेनू। आलू मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, टमाटर वाली आलू टमाटर की सब्ज़ी, जो कि मैं हमेशा आपके साथ रेसिपी भी शेयर करती हूँ। तो मैंने 3 टमाटर लिए हैं, इनकी प्योरी बना ली है। 3 आलू छील के काट लिए हैं, मटर ले लिया है, और अदरक, मिर्ची और हरा धनिया ये लिया है। ताज़े धनिए का पेस्ट बनाएंगे मिर्ची के साथ। आज जो सब्ज़ी बनाएंगे ना, इसमें ताज़े धनिए का जो ग्रेवी डालते हैं वो बहुत अच्छी लगती है, मसाला। तो कुकर में सरसों का तेल गरम करके ढेर सारी बारीक कटी हुई लहसुन, हींग, जीरा और रेगुलर से मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर, टमाटो प्यूरी, नमक डाला है, और ये है ताज़ा धनिया और मिर्ची को पेस्ट। ये जो फ्रेश धनिया पीस करके डाली है ना पेस्ट, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है मसाले में, और ये जो ग्रेवी होती है सब्जी की, पीने में बहुत अच्छी लगती है रस्सा। ये सरसों के तेल में बनाया है मैंने, हींग जीरे का तड़का लगा के। ढेर सारी लहसुन डाली है, बारीक फ्राई हो गई है, और 1 चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक डाला था, और टमाटो प्यूरी, रेगुलर से मसाले, और धनिया और हरी मिर्ची का ताज़ा मसाला पीस के डाला फ्रेश, और आलू मटर डाल के अच्छे से भून लिया है, और फिर लास्ट में इसमें डाल दिया है पानी, और कुकर बंद कर दिया है। तो जैसे हम लोग हमेशा बनाते हैं आलू टमाटर की सब्ज़ी, उसी में प्लस हो गया है मटर, और ताज़ा हरा धनिया का पेस्ट जो डाला है वो भी इसमें प्लस हो गया, मतलब एक डिफरेंट टेस्ट के लिए। अब मैं चावल धुल रही थी, तो यहाँ शुभी का अपना पोंछा लगना है, झाड़ू लग चुकी है, तो मैं हट गई हूँ उस जगह से, क्योंकि फिर वो आराम से पोंछा लगा ले। और फिर अब मैंने कुकर में चावल निकाले हैं, और चावल धुल करके हमेशा की तरह ही ऐसे साइड में रख देंगे, पानी, नमक, घी डाल करके। फिर थोड़ी देर से जब चावल, मतलब लास्ट में जब खाने का टाइम होगा तब गैस ऑन करूँगी, उससे गर्म रहते हैं चावल। तो ये काम लेकिन ज़रूर से करना पड़ता है, लास्ट टाइम पे करो ना तो फिर चावल तुरंत तुरंत पकाओ तो अच्छे नरम नहीं बनते हैं, खिले खिले। इसलिए चावल मैं हमेशा पहले से ही धुल के रखती हूँ। ये मेथी के पत्ते ढेर सारे, 2 क्या 3 4 बंच थी, मीडियम मीडियम साइज़ के ऐसे बंच होते ना, गुच्छे। तो कल मैंने और शुभी ने दोपहर में बैठ के पूरे मेथी साफ़ कर ली थी। इतना सारा पूरा डंठल डंठल कचरा था, सिर्फ पत्ते पत्ते निकाले हैं। खूब सारा है, मतलब 3 मीडियम साइज़ की बंच थी, जो होती ना नॉर्मल से बंच, ऐसे 4 थी। तो खूब सारा मेथी का पत्ता। तो ये इतना सारा मेथी यूज़ करने के लिए बहुत अच्छी टिप मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये सारा का सारा हमने पानी डाल करके अच्छे से डुबो डुबो करके साफ़ कर लिया। इससे क्या होता है, पानी में नीचे मिट्टी ठहर जाती है। अब मुझे हंसी आ रही है बताते हुए कि इसको 4 बार धुलना, ठीक है। तो देखो आज मैं 4 बार दिखा रही हूँ, ये फर्स्ट टाइम है जिसमें मिट्टी थी। अभी मैंने सेकेंड टाइम डुबोया है, डुबो डुबो करके फिर मैं ऐसे छन्नी में डालती जा रही हूँ, और पूरा इसको अच्छे से नहलाना, जैसे कि पूरा बालों को यूँ यूँ छितर पितर कर करके मतलब पूरे सब्जी को, साग को घुमा घुमा के। दूसरा बार हो चुका है, ठीक है, ये तीसरी बार है, और तीसरी बार के बाद चौथी बार भी लिया है पानी। अभी देखना, तो ये पूरा जब तक साफ़ पानी ना आ जाए, जो मोटी डंठल है वो सब मैंने कल ही हटा दी थी, फिर भी एक आधा आ जा रही है, वो भी निकाल लेंगे। तो इस तरीके से ये चौथी बार जब पूरा धुल गया है, तब मैंने नीचे रख दिया है वो जो बोल था, मिक्सिंग बोल जो है हमारा, ताकि पानी जो झड़े काउंटर टॉप में अब ना फैले। सारी धुलाई मचा दी थी मैंने, फिर काउंटर टॉप से सारा पानी समेट लिया है। ये दिखाया नहीं लेकिन समेट लिया, ठीक है। और फिर जैसे ही ये सब्जी पक चुकी है, 2 सीटी हो चुकी थी, स्टीम निकल गई है, आलू मस्त बॉईल हो चुका है एकदम, ऐसे जैसे कि फिंद से जाए वैसा वाला। बहुत पतली और बहुत गाढ़ी सब्जी ना रहे। और ये आलू मटर टमाटर की सब्जी, जिसमें धनिया वाला मसाला है, ताज़े धनिया का,
और ये सब्ज़ी तैयार। ये सब्ज़ी सिंपल और टेस्टी होती है। हाँ, मैं इसमें प्याज नहीं डालती हूँ, लेकिन लहसुन ज़रूर डालती हूँ और खूब सारी सी बारीक बारीक काट के। आप अगर लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं, नॉर्मल वैसे भी अच्छा लगता है। या फिर आप लहसुन को धनिया के साथ पीस सकते हैं। हाँ, मेरी चाची लोग ना हरा धनिया, हरी मिर्ची और लहसुन पीस लेती हैं, फिर वो मसाला भूनती हैं, फिर वो डालती हैं सब्ज़ी। ये विंटर्स में ही अच्छी लगती है, इसी समय धनिया में भी खुशबू होती है अच्छी। अब मैंने पैन में तेल गरम किया है, 1 बड़ा चम्मच, सिर्फ 1 चम्मच तेल गरम करना है। और ये जो मेथी हमने काटी है इसको हमें डाल के भून लेना। अभी हाफ मेथी काटी है, ये डाल दिया है। तब तक ये भुन रहा था, फिर मैंने हाफ बाकी का जितना बचा था वो भी काट लिया है। और अब पूरी मेथी डाल दिया, क्योंकि पैन में एक बार की पूरा डालती तो वो मिक्स नहीं करते बनता। पहले हाफ डाल दी, वो एकदम सॉफ्ट हो गई, पक गई, भुन गई। और जब तक दूसरी बाकी का हिस्सा काटा और फिर वो भी डाल करके भून लिया अच्छे से। तो ये देखो आप, ये बहुत अच्छी टिप होती है कि इस तरह से जब मेथी को हम भूनते हैं तो ये मेथी भुन गई, इसकी क्वांटिटी हो गई कम और ये हो गई सॉफ्ट। तो अब क्या होगा, ये हम जब आटे में मिक्स करेंगे ना तो बहुत करीने से पूरी मिक्स हो जाती है आटे में अच्छे से। ऐसे कड़ी कड़ी से नहीं रहती, पत्ते पत्ते, आटा अच्छे से मलते बनता है। तो मैंने यहाँ पर 1.5 कप के करीब गेहूं का आटा लिया है और इसमें हम डाल देंगे ये पूरी भुनी हुई मेथी। ये तो 2 कप है करीब भूनने के बाद। तो वही मैं बोल रही थी, कच्ची जब मेथी थी ना ये तो बहुत सारी थी। तो ये 2 कप हो गई है क्वांटिटी। अब इसमें डाला है धनिया और मिर्ची वाला पेस्ट, जो मैंने अभी पीसा था सब्जी के लिए ना, ज़्यादा सा पीस लिया था, इसमें भी डाल दिया, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। रेगुलर से मसाले वही हल्दी धनिया मिर्ची जीरा डाले हैं, अजवाइन डाली है, सफ़ेद नमक डाला है और धनिया मिर्ची हल्दी जीरा अजवाइन और घी डाला है। हाँ, घी डाला है हल्के से मोयन के लिए। घी की जगह आप ऐसे दही या मलाई कुछ भी डाल सकते हैं, तो भी अच्छा लगता है टेस्ट। और सबको मिक्स करके फिर पानी का छींटा लगाते हुए सॉफ्ट सा डो तैयार किया है। ये भाई मैं ज़्यादा कर लेती हूँ, क्योंकि सर्दियों में ये ताम झाम अभी पूरा करते करते भी 1-2 बजते हैं, फिर वही शुरू हो जाता है रागमाला कि शाम को क्या होगा। तो इसलिए ये आटा ज़्यादा सा करती हूँ। सुबह किया तो शाम तक के लिए फुर्सत, कभी शाम में किया तो सुबह तक की फुर्सत। तो ये मैंने 2 हिस्से बराबर कट लिए हैं। उतना मुझे यूज़ करना है हाफ़, और हाफ़ मैंने ये पहले ही जैसे भी आटा तैयार किया और इसको टिफ़िन में ये स्टील के डब्बों में डाला, इसे फ्रिज में रख दिया। अब रात में पराठे बनाने हैं, सीधे निकालो बना लो। या रात में कई बार ऐसा आटा लगाती हूँ मैं मेथी बथुआ वाला साग वाला, क्योंकि ताम झाम पूरे हैं। देखो कल साफ़ की थी बैठ के इतने सारे पत्ते, फिर आज सुबह उनको भूनो पकाओ फिर मिक्स करो, वो ज़रा ज़रा सा नहीं होता। सर्दियों में ये काम मैं करती हूँ, छोटी छोटी तैयारी भी रहती है। तो कई बार हम थके वांदे रहे हैं तो अपना शुरू हो जाओ, आधा काम हो रखा होता है। तो बस अब जो आधा आटा लिया है मैंने उसके बराबर से बॉल्स बना लिए हैं और तवे पे फटाफट से पराठे सेक लेंगे। ये मेथी के पराठे बैगन के भरते के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, आलू टमाटर की सब्ज़ी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। आप लंच डिनर या फिर ब्रेकफास्ट किसी भी टाइम बनाओ, सिर्फ चाय के साथ भी ये बहुत अच्छे लगते हैं, अदरक की चाय के साथ। और बच्चों को लंच बॉक्स में देना है तो आप केचप के साथ अचार के साथ दे सकते हैं। मिक्स अचार जो बनते हैं विंटर सीज़न में इंस्टेंट वाले, गाजर मूली और मिर्ची वाले, उनके साथ भी सिंपली आप अचार और मेथी का पराठा खा सकते हैं। कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो आप ले जा सकते हैं। ये हर तरह से काम आते हैं। या इसी आटे से आप थोड़ा सा बेसन भी डाल करके फिर और भी एक्स्ट्रा एडिशन कर सकते हैं। आप सफ़ेद तिल डालो, बेसन डालो, सब डालो, बाजरे का आटा डाल सकते हो आप, इसमें मल्टीग्रेन आटा मिक्स कर सकते हो, मोर हेल्दियर बन जाएगा। बढ़िया बाजरे का आटा, ज्वार का आटा, कुछ भी जो आपको करना है तो ये सब तरीके से बना सकते हैं। बस मेथी बथुआ खिलाना है, मिशन है हमारा। सभी घर, मतलब इस समय सभी के घरों में सभी मम्मियों का एक ही मिशन है। छोटे बच्चे हैं तो उनकी अलग टेंशन है कि बच्चों को कैसे खिलाएं, जो बड़े हैं उनको भी सही, उनके लिए भी यही टेंशन है कि इनको कैसे भी करके साग सूग खिलाते जाओ। और बस यही काम है। और अच्छा, सर्दी के दिन पता नहीं चलते, करते कराते भी सुबह के नाश्ते से शुरू करो, 8 बजे से रसोई शुरू करो, 1 बज जाए आप लगातार ये काम धाम करते रहो, चौका बर्तन समेटते रहो बस। और 1-1.5 घंटा आराम मिला दोपहर में खाने वाने के बाद। और 1 बजे तो रसोई से निपटे, ठीक है, वो तो फुर्सत तो उसी से नहीं हुए, कहानी अभी 3 बजे तक चलेगी। उसके बाद घंटे भर लेटो, फिर शाम की चाय और शाम का दूध, फिर शुरू वही ड्रामा घर गृहस्थी वाला। तो यहाँ पर
पराठे बनने के बाद मैंने रोटी सर्वर में रख दिए हैं, और रोटी सर्वर में गीले नहीं होते हैं। एक तो पहले मैं जाली में रखती हूँ, उससे भाप निकल जाती है, और फिर वो रोटी सर्वर में रखती हूँ, उसमें जो नीचे जाली रहती है ना, उसकी वजह से नीचे तक की रोटी गीली नहीं होती। ना कोई कपड़ा वपड़ा लगाती हूँ मैं, अब कुछ नहीं करती, रोटी सर्वर में डायरेक्ट पराठा रोटी कुछ भी ऐसे रखती हूँ। चावल भी मैंने ट्रांसफ़र कर लिए हैं। और वो जो ग्लास वाली लिड वाला चावल का डब्बा है ना, मुझे पूछा था किसी ने कि कहाँ से लिया है, वो अंतस मेरी भतीजी है ना, उसका मुंडन हुआ था, उसमें गिफ्ट मिले थे सबको, तो ये वही वाला डब्बा है। तो उसमें मैं अक्सर गाजर का हलवा भी रखती हूँ, चावल वगैरह निकाल लेती हूँ, कई बार उसमें रोटी पराठे भी रख लेते हैं। और अभी मैंने दही निकाली है, दही में डाला है नमक, जीरा पाउडर, देशी खांड, और उसको ब्लेंड कर लिया है, कटा हुआ धनिया पत्ता और ढेर सारी बूंदी डाली है। अब तड़के पैन में तेल गरम करके जीरा, हींग, मिर्ची पाउडर और ये तड़का तैयार, और इसको डाला हमने बूंदी के रायते में। शुभी को तो मिलता ही नहीं है बूंदी का रायता हॉस्टल में तो एक दिन हम से फ़ोन पे बात कर रहे थे क्या बनाए, तो ये अक्सर ही बनता है। मैंने बोला जब मैं आऊँगी ना तब आप ज़रूर बनाना। अरे मैंने कहा ज़रूर क्या बना, रोज़ बना देंगे इसमें क्या है, वो तो बनता ही है रोज़। तो मतलब अब जैसे बच्चे आते हैं ना, तो याद कर करके मुझे पहले सुबह लग रहा था कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, इतना सोचा विचारी करी कि आलू मेथी की सब्ज़ी, दाल चावल रोटी वाला खाना बनाऊँ, नहीं नहीं ये बनाते हैं तो थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो फिर आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी, चावल, बूंदी का रायता, मेथी के पराठे, और ये पिटारा, भाई क्या कहने, इतने बर्तन थे कि मतलब नीचे से लेके ऊपर तक ऐसा लग रहा पूरा जैसे ट्रॉली खाली हो गई हो भाई, रोज़ का वही धंधा है। और गाजर का हलवा पहले से बना रखा है, और ये भी एक दिन का कमर तोड़ काम, फिर 5 दिन आराम से खाओ वो वाली चीज़ है। शुभी को बहुत अच्छा लग रहा है, वैसे वो ज़्यादा मीठा खाती नहीं है, लेकिन अब ये है कि उसके आने के पहले मैंने बना लिया था गाजर का हलवा। और ये सब्ज़ी इतनी टेस्टी लगती है ना, ये सब्ज़ी चावल के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। और मेरे कहने से एक बार आप ताज़ा धनिया पीस के डाल के देखना, आलू की सब्ज़ी में मज़ा ही आ जाएगा। इसकी खुशबू बड़ी अच्छी होती है, बड़ी अच्छी सुगंध महसूस होती है जब छौंकते हैं ना, सब्ज़ी बनती है कुकर खोलते ही। और बूंदी का रायता एकदम फ्रेश दही, इस समय दही में बिल्कुल खट्टापन हो ही नहीं रहा, चाहे वो भूल जाओ ना कई बार दही लगा के कि फ्रिज में रखना है, रखी भी रह गई काउंटर टॉप में। कल ही ऐसा हुआ था, हाँ मुझे याद ही नहीं था सुबह सुबह कि फ्रिज में दही रखनी है, उठा के रात में जमाई थी, लेकिन बिल्कुल भी खट्टापन नहीं, क्योंकि मौसम में गर्मी नहीं है ना इसलिए। और साथ में है मेथी के पराठे, रोटी तो हमेशा ही बनती हैं, और ज़्यादा तेल लगा के नहीं बनाई ना, पराठे तो वैसे रूखे से ही हैं, ऐसे पराठे। और ये सिंपल और टेस्टी थाली शुभी को बहुत अच्छी लगी। आज का वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। हम सब ने साथ ही खाना खाया है, ऐसा नहीं कि वो अकेले खा रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।